कि अगर ड्राइवर को 10 साल का सजा मिलेगा और कोई मर जाता है और 10 लाख जुर्माना देना पड़ेगा तो कोई ऐसा काम करेगा ही नहीं। घर में क्या बोलता है? घर में क्या बोल रहा है? नहीं चलाने बोल रहा है, छोड़ देने के लिए बोल रहा है। काहे सोचता है कि धक्का लगिए जाएगा आपसे? धक्का नहीं लगेगा, बाई चांस की बात है। डेली तो धक्का नहीं लगता है, अचानक एक दिन लगता है। ऐसे ट्रक ड्राइवर या ट्रक ओनर ड्राइवर को 10 लाख की जुर्माना देना पड़ेगा या 10 साल का जेल होगा। तो अगर रुकता है तो लोग वहाँ के मार देंगे उसको, नहीं रुकता है तो 10 साल का जेल होगा उसको। हटिया गुड से ट्रक ओनर एसोसिएशन ठीक है हाँ। और ये जो काला कानून अमित शाह जी ने लगाए हैं ये मने एकदम ही मने निराधार है। हाँ, कैसे? इसमें है कि अगर ड्राइवर को 10 साल का सजा मिलेगा हाँ, और कोई मर जाता है हाँ। और 10 लाख जुर्माना देना पड़ेगा हाँ। तो कोई ऐसा काम करेगा ही नहीं। हाँ। इसलिए काला कानून इसको वापस लेना होगा अमित शाह जी को। हाँ। आप कहाँ के रहने वाले? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है महिम शेख। हाँ? महिम शेख है, कहाँ से हैं आप? गेता सूद यही रांची? जी। अच्छा, तो क्या घर में क्या बोल रहा है इस कानून के बाद? कह रहा है कि हाँ गाड़ी चलाओ। नहीं, कहाँ चलाएंगे हम लोग, कहाँ सकेंगे? 5,000 6,000 रुपये तनख्वाह है तो हम लोग कहाँ सकेंगे? हाँ। कहाँ सकेंगे चलाने के लिए? हम लोग घर में क्या बोलता है? घर में क्या बोल रहा है? कि नहीं छोड़ चलाने दो बोल धंधा? रहा है, छोड़ देने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? कितना बाल बच्चा है? हैं? बाल बच्चा है? हाँ, 3 बच्चा है। और घर में और कौन कौन है? बाप है, हाँ वाइफ है, हाँ। भाई है, बहन है। तो इसी से घर चलता है हाँ, बस इसी से घर चलता है, और कोई कमाने वाला नहीं है? कोई नहीं है। तो क्या करेंगे फिर? अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? रेजा के काम कर लेंगे। रेजा का कोई काम करेंगे, अब क्या करेंगे? हाँ, नाम बताइए, इधर आइए, सामने आइए, सामने आइए। हाँ? एक मिनट, हाँ, एक बताइए, हाँ बताइए। सर, हमारा नाम है रुपकांत। हाँ और हम बिहार के हैं। हाँ यहाँ हटिया यूनियन में हम गाड़ी चला रहे हैं। हाँ, ठीक है। FCI में। हाँ और हम लोग पर जो नियम कानून लगा है गलत, हाँ। इसको हटाने बोलिए। हाँ। नहीं तो हम लोग ड्राइवरी नहीं करेंगे, कोई दूसरा काम कर लेंगे। दूसरा काम जैसे आप रेजा के कर मजदूरी कर लेंगे। लेंगे। हाँ, मजदूरी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। मगर ये अगर नियम कानून नहीं हटता है काम क्या भी नाम नहीं हुआ? नाम क्या मिलेगा। हुआ? प्रकाश कुमार महतो। क्या बोल रहे हैं? मजदूरी कर लेंगे? हाँ, मजदूरी करेंगे सर। देखिए यहाँ पर हम काम करते हैं, मान के चलिए 15,000 20,000 का तनख्वाह ही है। 2 बाल बच्चा है, 5-5 हजार रुपया तनख्वाह में है। अपना शरीर में तेल साबुन हर चीज है। घर में बीबी है, पापा है, मामा है, सब है। तो थोड़ा बहुत 20,000 में तो आप लोग 80,000 90,000 का जॉब करते हैं, तो पर भी आप लोग का नहीं होता। तो हम लोग का 20,000 का जॉब में कैसे हो जाएगा? आप ही बताइए। और ऊपर से देना भी है। काहे अगर सोचता है कि धक्का लगिए जाएगा आपसे? धक्का नहीं लगेगा, बाई चांस की बात है। डेली तो धक्का नहीं लगता है, अचानक एक दिन लगता है। डेली तो नहीं लगता है धक्का। तो क्या उसमें क्या बदलाव चाहते हैं? कानून में क्या बदलाव? हम लोग इसको कानून को नहीं मानते हैं सर। ये अगर कानून होने से अगर लागू कर दे तो हम लोग गाड़ी चलाएंगे। हम लोग के कहना है कि अपने हाँ, जो आप पहला अपना नाम रूल बताइए। ब्रजेश सिंह, जो पहले नियम था कि पहला बिल जो होगा वो ड्राइवर का होगा, इसके बाद गाड़ी का बिल होता था। हाँ, ठीक है। अब जो मान लीजिए गाड़ी चल रही है, खड़ा है या चल रही है, सपोज दैट कोई बाइक वाला है और पिछला चक्का में घुस गया, होता है, ये आए दिन सब कोई देखता है। उसमें ड्राइवर की कहीं से कोई गलती नहीं है, न ट्रक ओनर की गलती आपका है। मानना है कि गलती नहीं है? मेरी गलती नहीं है। फिर भी अब एज ए ट्रक ड्राइवर या ट्रक ओनर ड्राइवर को 10 लाख की जुर्माना देना पड़ेगा या 10 साल का जेल होगा। अगर रुकता है तो लोग वहाँ के मार देंगे उसको, नहीं रुकता है तो 10 साल का जेल होगा उसको। तो दोनों स्थिति में ट्रक मालिक और ट्रक ड्राइवर फंस रहे हैं। ट्रक ड्राइवर आज भोलो कह रहा है कि हम कहीं कमा लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, नहीं कर पाएगा सर, कहीं नहीं कर पाएगा। उसको भी यहीं रहना है। अगर मजदूरी करना होता तो ट्रक खड़ा करके हल्ला हुली नहीं करता, तो मजदूरी भी नहीं कर पाएगा। क्या मजदूरी करेगा? रेक लगा है FCI का, उधर दिखाइए, और एक लगा है सर, उसका DC चालू है, ऑन टाइम चालू है। रेलवे को भी नुकसान है, ट्रक मालिक को भी नुकसान है, जो FCI का कंट्रेक्टर है उसको भी नुकसान है, और क्या बोलते हैं FCI को भी नुकसान है और लेबर का भी नुकसान है। सब लोग बंद है। एक अगर ट्रक बंद होगा तो बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट डालेगा। लेबर 250 लेबर आके चला गया 2 दिन से, 2 दिन से यहाँ काम बंद है, तो लेबर का भी तो इनकम बंद हो गया। ये लोग लेबर का भी काम नहीं कर पाएगा। ट्रक चलेगा भी तो ट्रक चलेगा तो ही ना लेबर का काम हो पाएगा। रेक रिलीज होगा, रेक यहाँ फिर आएगा, नया काम आएगा। जब ट्रक ही बंद हो जाएगा तो कोई यहाँ मूवमेंट ही नहीं होगा, ट्रक भी मरेगा, लेबर भी मरेगा। तो बस यही चीज हम लोग चाहते हैं। जनजीवन पे भी असर पड़ेगा हर चीज पे ये तो रुकिए ना, ये तो पीडीएस सप्लाई का गेहूं है ना, ये तो सप्लाई करना है ब्लॉक टू डोर टू डोर। तो अगर सप्लाई चेन टूटेगा तो कहीं ना कहीं आम आदमी पे भी तो इसका असर पड़ेगा। दातन हत्या में भी मान्यवर हमने 2 बदलाव किए। एक बदलाव किया है कि कोई गाड़ी चलाता है, टक्कर लग जाती है, इरादा नहीं होता है, व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है
और फिर वो व्यक्ति पुलिस थाने में फ़ोन करता है, 108 में फ़ोन करता है, अस्पताल में पहुंचाता है, तो इसका इरादा मारने का नहीं है। इसके लिए हमने कम सजा का प्रावधान किया। मगर जो टक्कर लगाता है और जो विक्टिम है उसको मरने के लिए छोड़कर पुलिस या अस्पताल को सूचना नहीं देता है और फिर पुलिस पकड़ते लाती है, हिट एंड रन केसों में 10 साल की सजा का प्रावधान हमने किया है। इससे ऐसे लोगों को अनिवार्य दंड दिया। जो टक्कर लगाता है और जो विक्टिम है उसको मरने के लिए छोड़कर पुलिस या अस्पताल को सूचना नहीं देता है और फिर पुलिस पकड़ते लाती है, हिट एंड रन केसों में 10 साल की सजा का प्रावधान हमने किया है। सामाजिक समस्याओं का भी निपटान किया है। हम ढेर सारी जगह पे स्नैचिंग देखते हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे चेन हो, इसके लिए कोई सेपरेट धारा नहीं थी। भारतीय न्याय संहिता के खंड 304 में 3 साल की सजा प्लस जुर्माना का स्नैचिंग के लिए नया प्रावधान किया है, जिससे किसी को इसमें से लूफोल्स लेकर छूटने की संभावना न रहे। गंभीर चोट के अपराध को भी हमने 2 हिस्सों में बांटा है मान्यवर। एक तो किसी ने किसी को मारा, थोड़ा इंजरी हुआ, ड्रेसिंग बेसिंग कराकर घर हो गए, एक प्रकार का, और आपने किसी को मारा, इससे वो ब्रेन डेड हो गया या परमानेंट अपाहिज हो गया, इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया है, क्योंकि किसी का जीवन इससे बर्बाद हो गया। मान्यवर, हमने मॉब लिंचिंग को भी भारतीय न्याय संहिता में जगह दी है। हम पर बहुत आरोप लगते थे, मगर मैं आज बताना चाहता हूं, सबसे कम मॉब लिंचिंग आज़ादी के बाद कभी हुए हैं तो नरेंद्र मोदी जी के 9.5 साल। फिर भी मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए हमने मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान किया। माननीय, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सबसे बड़ा लूपहोल्स है तो देरी है। हमारा मूल दर्शन बताता है न्याय के लिए, समय पर जो न्याय मिलता है वो ही न्याय है, और उचित समय पर न मिले हुए न्याय से बड़ा कोई अन्याय नहीं होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने पुलिस, वकील और कोर्ट तीनों को समय के साथ बांधने का प्रयास किया है। आप तो अधिवक्ता हो मान्यवर, कुछ चीजें आपको भी पसंद नहीं आएगी, परंतु ये जरूरी था, क्योंकि सालों सालों तक किसी को न्याय न मिले। तो हमने किया है, पुलिस द्वारा दंडित कार्यवाही का अभी कोई समय निर्धारित नहीं था। एप्लीकेशन करने के बाद 3 दिनों के अंदर ही एफआईआर को रजिस्टर्ड करना ही पड़ेगा। ये हमने 3 से 7 साल के जो गंभीर मामले हैं, इसमें फरियाद सच है या झूठ, उसकी 7 दिन में जांच करने के बाद उसको आपको एफआईआर में 7 दिन के अंदर ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 14 दिन में एक बार सभी पुलिस थानों के द्वारा नॉन कॉग्निजेबल केस की डेली डायरी रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। वो आप पुलिस का रिकॉर्ड नहीं रहेगा, कोर्ट का रिकॉर्ड रहेगा, जिससे पीछे से कोई इसके अंदर छेड़खानी न कर पाएगा।